बहुत लोग बोल चुके, बोलते आ रहे हैं, 14 से सुनते आ रहे हैं। अब इतना बोलो कि बोलने वालों की बोलती बंद हो जाए। अभी तो ईरान ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म तो बाकी है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आय करीम और उसके एक हिस्से की तिलावत का शरफ हासिल किया। अगर आपने गौर से तर्जमा सुन लिया और समझ लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो रात चाहे जितनी बुढ़िया हो, समझने में आसानी है। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? यहां तो बड़ी चटपटी बात सुनते हैं। मैं एक सुन लो कि जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे भैया आप तो मुस्कुराए थे, माशाअल्लाह। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। आमीन आमीन। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा जरा घबराता है। तर्जुमा सुनो, रब ताला का इरशाद है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। अल्लाह की रस्सी को सब मिल के थामे रहो, मजबूती से थामे रहो। वला तफर्रक़ू, और ग्रुप में न बनो। सब मिल के अल्लाह की रस्सी थामे रहो। क्या थामे रहो? मिलजुल के थामे रहो। उलमा जानते हैं कि एहतिसाम का सिला जब बा आता है तो सिर्फ थामना या पकड़ना मुराद नहीं होता, बल्कि इतनी ताकत से पकड़ो कि अगर कोई छोड़ाना चाहे तो कांधा उखड़ जाए लेकिन रस्सी न छूटे। वला तफर्रक़ू, और गुटबंदी मत करो, फिरका बंदी मत करो। वैसे भी इस्लाम में किसी बंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में न चकबंदी है, न गुटबंदी है, न फिरका बंदी है, न नसबंदी है, न देवबंदी है। हाँ, नक्शबंदी है। और वो इसलिए क्योंकि ये सीना से कीना निकाल के मदीना नक्श कर देता है। वाह 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 वाह। सब मिलजुल के एक साथ एक ही लड़ी में पिरो कर अल्लाह की रस्सी को थामे रहो। न लड़ो न लड़ाओ। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। पूरी तवज्जो से सुनिएगा, ये 2-4 मिनट बड़ा क्रूशल है, पूरे ध्यान से सुनना है। उसके बाद अगर मुंडी ऐसे लटक भी जाएगी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फिर गर्दन सीधी करना मुझे आता है। ये 2-4 मिनट बड़ा क्रूशल है। अल्लाह की उस वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है। नेमतों का आलम यह है दोस्तों कि इतनी नेमत अल्लाह की हम पर है कि बचपन से लेके 55 तक हम पहुंच जाएं, गिनती पूरी नहीं कर पाएंगे। क्या क्या, बल्कि मेरा दावा है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक चले जाओ, गिनती पूरी नहीं होगी। ये तो खुद मेरे रब का दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you start to count the big favor of Allah Almighty, you can never ever count. नस्लें गुजर जाएंगी लेकिन गिनती पूरी नहीं होगी। क्या क्या नेमतें अल्लाह की। लेकिन यहाँ एक खास नेमत का जिक्र है, तवज्जो। वज़कुरू निअमतल्लाह, याद करो उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की। या अल्लाह किस नेमत को? आवाज़ आई, इद कुंतुम आदा। उस नेमत को कि जब तुम सब एक दूसरे के दुश्मन थे, शत्रु थे। यू वर एनिमी ऑफ ईच अदर। हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबाती थी, हर अमीर गरीब को दबाता था। ऐसे दौर में फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम सबके दिलों में मोहब्बत और प्यार अता किया। और जोर से कह दो यार।
फिर रिजल्ट क्या निकला, परिणाम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। फिर वो दिन भी आया कि तुम सब उस नेमत के जरिए एक दूसरे के भाई बन गए। ये कितना बड़ा एहसान है कि कल के दुश्मन आपस में भाई हो गए। मगर ये तब संभव हुआ जब सबने मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामा। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से आगे बढ़े से पहले पूछी, अल्लाह की रस्सी थामे देखे हो? बोलो। तो जब देखे नहीं तो थमी हो का भाई? अगर किसी ने ये दावा किया कि मैंने देखा भी है थामा भी है, तो वो मुट्ठी मानो जिसमें रस्सियां फिट है, और मुट्ठी माना तो फिर वो हाथ मानो जिसमें मुट्ठी फिट है, हाथ माना तो कांधा मानो जिसमें हथवा फिट है, कांधा माना तो सीना मानो जिसमें कांधा फिट है, और सीना माना तो पूरा शरीर मानो जिसपे सीना टिका है। चले थे खुदा मानने सनम तैयार हो। सीधी सी बात है कि जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते तो उसकी रस्सी को कैसे देखें? है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? अल्लाह ताला ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं जिनके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। जैसे ये रंग नीला है कि पीला है, देखा तो पता चला। ये आवाज मर्दी की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है, सूंघा तो पता चला। ये माइक ठंडा है कि गरम, कड़ा है कि मुलायम, पकड़ा तो पता चला, छुआ तो पता चला। और ये बिरयानी लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है कि हैदराबाद की है या बिल्कुल बर्बाद की है, चखा तो पता चला। तो these are the 5 sources of knowledge to recognize the things। ये 5 इंद्रियां जो अल्लाह ने हमें दी हैं, इनके जरिए हम चीजों का इदराक करते हैं। एक चीज और है अक्ल, मगर उसको मैं छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमारे मदरसे में 1 बजे दिन में लोग नहीं समझ पाते ये मसला, आप 1 बजे रात में क्या समझेंगे, तो उसको साइड में रखिए। ये 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। तो जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी रस्सी को कैसे थामे? कैसे थामे? किस तरह थामे? हमें तो अल्लाह दिखता नहीं। चलो बारगाह रिसालत में पूछें कि अल्लाह की रस्सी कौन है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज किया, पर मेरे माँ बाप कुर्बान है, ए अल्लाह के रसूल बताइए, हमें अल्लाह की रस्सी थामने का हुक्म है, मगर वो अल्लाह की रस्सी है कौन? हबलुल्लाह कौन? तो कुर्बान जाए मुस्तफा के अंदाज पर आका फरमाते हैं, वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है मुझे रब की इज्जत जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं। इन्नी हबलुल्लाही हबलुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा, अरे अल्लाह की रस्सी मैं हूँ जो जमीन से आसमान तक तनी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया? अल्लाह की रस्सी, जोर से बोलो, आई एम द रोप ऑफ अल्लाह, मैं हूं। मतलब गोया हुजूर ये फरमा रहे हैं, लोगों अल्लाह की रस्सी को थामना तो इधर उधर मत भटको, बस मेरी सुन्नत पे चलो, मुझ पे नाजिल होने वाले कुरान को थामो, मेरे दामन को पकड़ लो। जब पकड़ोगे तो हाथ में दामन रसूलुल्लाह भी होगा, हबलुल्लाह भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, थोड़ा मैं चाहता हूं कि और गहराई में कि ये दावा जो है इसकी दलील क्या है। हम सब इस दुनिया में किस लिए हैं? एक उद्देश्य है, एक टारगेट है, और वो ये है कि अल्लाह को राजी करे। क्या करे? जोर से बोलो, है ना? बस कुछ ऐसा करे कि अल्लाह ताला राजी हो जाए, और उसी लिए हम हर वो काम करते हैं जो अल्लाह को पसंद। एक साहब ने सोचा कि मैं नूरानी मियां को राजी करूं, हालांकि मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूं कि मुझे राजी किया जाए, लेकिन मेरा मुरीद था, अकीदतमंद था,
उसके मन में आया कि नूरानी मियाँ को राजी करूं, ऐसा करता हूं बेहतरीन खाना पका के खिला, हजरत खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, दुआ दे देंगे। मैं उसके घर पहुंचा, क्या दस्तरखान लगाया उसने। चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, अति स्वादिष्ट व्यंजन, मगर मुझे मजा नहीं आया खाने में। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मुझे पसंद है सादी रोटी, सादा चावल, सादी दाल, सादी सब्जी, यानी खाना जितना सादा हो दुआ उतनी ज्यादा। और चिकन मटन तर फ्राई ड्राई ब्राई से बनाए हुए था तो खा तो लिया, लेकिन मजा नहीं आया, क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। जोर से बोलो। अब जुमला यही देता हूं, अगर पसंद आ जाए तो दुआ देना बिला तशवीश। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरी पसंद तो आप आसानी से जान सकते हो। आओ मुझसे पूछ लो कि हजरत कल मेरे घर में आपकी दावत है, आप क्या खाएंगे? मैं खटाखट बता दूं, सादा 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 बना देना, मैं खुश हो जाऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि हम अल्लाह की पसंद को कैसे जाने। क्यों? क्योंकि न हम अल्लाह को देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं। ये पांचों इंद्रियों से उसका इदराक नहीं कर सकते, हवा से खमसा से उसे पहचान नहीं सकते। हम अल्लाह को देख नहीं सकते तो उसकी पसंद कैसे जाने? वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित है। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। हम उसकी पसंद कैसे जाने? है ना मसला, फंसा कि नहीं? यही मसला मुरीद के साथ फंसा कि खाना तो मेरी पसंद का बनाना चाहता है, मगर मसला ये था कि उसके पास न मेरा मोबाइल नंबर, न मुझसे राबता, न कोई कांटेक्ट। क्या करे, कैसे मुझे राजी करे? अचानक दिल में ख्याल आया, चलो ऐसा करते हैं, आइए शायर इस्लाम जनाब जुनैद बरकाती के पास चलते हैं। इन्होंने बहुत जलसे हजरत के साथ किए हैं, दौरे किए हैं, खूब किए हैं। इनको पता होगा हजरत को क्या पसंद है। मुरीद भागता हुआ जुनैद साहब के पास आया, कहा देखो हजरत की दावत है, हजरत को क्या पसंद है? मुझसे नहीं पूछा, जुनैद से पूछा, और इन्होंने ठका ठक वो बता दिया जो मुझे पसंद है। और जब मैं उसके घर पहुंचा तो सिर्फ अपने पसंद का खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का था। या अल्लाह, ये मेरी पसंद इसको पता कैसे चले? मुझसे तो इसने पूछा नहीं। तो मैंने पूछा कि भाई कैसे तुमने जाना कि मुझे ये पसंद है? उसने कहा हजरत आप तक तो मेरी पहुंच थी नहीं, तो मैंने उससे पूछा जो आपके करीब। इतने आसान लहजे में आपको सुन्नियत समझा रहा हूं। अब सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो कब कहोगे? मोटी मोटी किताब से सुन्नियत नहीं समझ में आएगी, एकदम आसान में। मैंने उससे पूछा जो आपके करीब है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वो हबीब होता है। जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जो रहमान के करीब है
वही तो हम सबके हबीब हैं, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने समझाया अल्लाह को राजी करना है तो अपने हिसाब से मत राजी करो, अल्लाह को नहीं पसंद है अपनी पूजा पद्धति का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है अपनी मान्यताओं को फॉलो मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है अपने हिसाब से रिचुअल्स मत बनाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। किसी का दिल मत तोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। यतीम का माल मत लूटो, अल्लाह को नहीं पसंद है। बेवा को बेसहारा मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है। आका ने फरमाया नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। कुरान पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। सलाम पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ो, क्या फरमाया? सल्लू, तवज्जो से सुनिएगा, सल्लू। लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, किसी गैर की कॉपी करके नहीं, पिछली उम्मतों की तरह नहीं, बल्कि आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। रोजा वैसे ही रखो जैसे मुझे रखता हुआ देखते हो। हज करना है तो फिर इधर उधर परिक्रमा मत करो, बल्कि तवाफ करो जैसे मैं करता हूँ। मिना में ठहरो, मुज़दलिफा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ। तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ। सफा मरवा की सई करो जैसे मैं करता हूँ। हुजूर फरमा रहे ऐसा करके तो देख। अरे जब तू करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी। मौला की ये बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हुजूर ही हब्लुल्लाह, दामने रसूलुल्लाह हाथ में आ जाए तो समझ जाओ अल्लाह की रस्सी। और याद रखना, हब्लुल्लाह थामने का मतलब, अल्लाह की रस्सी थामने का मतलब ये नहीं है कि नमाज भी पढ़ो, जुआ भी खेलो, ज़कात भी दो, सूद भी खाओ, बिल्कुल नहीं। हज भी करो, सिनेमा में भी जाओ, बिल्कुल नहीं। रोजा भी रखो, हराम भी खाओ, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखे कोई तो कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा। जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। अरे जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। बातें बहुत कुछ है इस हवाले से, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। थोड़ा सा मैं इस आयत का एक पसे मंजर भी बता दूं, ताकि जो कनेक्शन है इस मजमून का उससे वो आपको समझ में आ जाए। तैयार है ना आप? नींद तो नहीं आ रही है? माशाअल्लाह। आइए पूरी तवज्जो के साथ ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपके गांव में मनियारपुर, अगर आपके गांव मनियारपुर में कोई शख्स लक्षद्वीप से या पौंडुचेरी से या अंडोमान वगैरह से आए, यहाँ बसे, अपनी दुकान खोले, बिजनेस शुरू करे और 1 साल में करोड़पति हो जाए, तो आपके मन में थोड़ा सा आएगा यार ये क्या, ये बाहर से आया, 1 साल ठहरा, 1 साल में करोड़पति, और हम यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हुए, यहीं शादी किया, हम सिर्फ पति हैं, यही करोड़पति। ये आपके मन में क्यों आया ये ख्याल? ये इसलिए कि जो करोड़पति हुआ वो परदेसी है। क्या है? परदेसी। ये एक हमारी मानसिकता है कि बाहरी अगर आई के कुछ करे तो हमें उलझन होती है। अपने गांव का कोई आदमी खरबपति हो जाए कोई तकलीफ की बात नहीं, लेकिन बहरे से कोई आवे और 21 साल में करोड़पति हो जाए, सब गड़बड़ाई। इसी को कहते हैं इलाकाई तासुब। मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरे नबी के मदीने में ऐसी कोई फीलिंग नहीं। आए क्या माहौल था। महाजिरीन ने अपना मक्का छोड़ा तो अंसार ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। सुभान।
मोहब्बत की ऐसी ऐसी लहर इस नील गगन ने भी नहीं देखी। मोहब्बत ऐसी कि लड़ाने वाले सर पटक पटक के मर गए, लेकिन अबू बकर को उबादा बिन सामित से न लड़ा सके, किसी अंसारी को मुहाजिर से न लड़ा सके। और कुछ लोगों के पेट में सिर्फ इसीलिए दर्द होता है कि लोग इतना खुश क्यों हैं आपस में, लड़ते क्यों नहीं। उन्हें भी पता है कि ये लड़ाएंगे तभी तो मजा करेंगे। देखो ना, अरब के जजीरे में एक घुसपैठिया मुल्क है ना, 1948 से पहले वो था नहीं, आ गया तो कब्जा करते करते एक मुल्क बन गया। उसने सबसे पहले आते क्या किया, अरब को गैर अरब से लड़ाया। आज देखो उसको मजा मिल रहा, सारे एयरबेस उसने अरब में बना दी, मुसलमानों की जमीन से मुसलमानों को। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि आपस में इत्तेहाद नहीं था, प्यार नहीं था। मगर मेरे आका के मदीने का तो ये आलम था कि जब तक किसी का साथी खा ना ले, खुद वो खाना नहीं खाते। अब मदीने के कुछ मुनाफिकीन को तकलीफ हुई कि यार इन्हें लड़ाएं कैसे, क्योंकि जब तक लड़ाएंगे नहीं हम बिरयानी खाएंगे नहीं। डिवाइड एंड रूल कैसे करें? उनके साथ कुछ मदीने के बनी कुरैज़ा और बनी कैनका के कुछ यहूदी भी शामिल हो गए। यार कुछ कंस्पिरेसी करो, षड्यंत्र रचो, इन्हें आपस में लड़ाओ। उन्होंने अपना तीर आजमाया। मगर आका के मदीने की शान देखो, इधर देखिए, आका के मदीने की शान देखो। वो अपना जोर आजमाते रहे। मुस्तफा जाने रहमत के शहर का आलम यह था कि सहाबी तो सहाबी, मदीने के किसी आराबी पर भी कोई असर नहीं। उन्होंने अपने तरकश के तीर चले। आका ने फरमाया, अच्छा तू लड़ाना चाहता, ठीक है तू अपना जोर आजमा, मैं अपना जोर आजमा। तो तीर आजमा, हम जिगर आजमा। सरकार ने एक जलसा किया। क्या किया? जोर से बोलो। जलसा। वहीं से तो सुन्नियों ने जलसा लिया, और ये इतना मशहूर जलसा कि इसका जिक्र बुखारी में भी, मुस्लिम में भी, तिरमिजी में भी, इब्ने माजा में भी, अबू दाऊद में भी, हदीस नाम की अक्सर किताबों। एक जलसा किया, मुआखात का जलसा, भाईचारे का जलसा। कौन सा जलसा? भाईचारे का जलसा। भाईचारे का जलसा किया, सबको इकट्ठा किया। दूसरे दिन ग़ज़वा तबूक के लिए निकलना था तो मौला अली से कहा, ऐ अली तुम्हें जलसे में आने की जरूरत नहीं, मैंने मदीना तुम्हारे हवाले कर दिया। अब आप जरा देखो कि ग़ज़वा तबूक पे जाना, अली को रोक दिया। अंदर सारे सहाबा जमा, हुजूर ने तकरीर की। करते करते फरमाया, ऐ लोगों, हमारे दुश्मन तुम्हें आपस में लड़ाना चाहते हैं। आज तुम सब मेरे सामने शपथ लो, एक दूसरे को गले मिला के अपना भाई बना लो, ना कोई गिला रखो ना कोई शिकवा रखो। हर सहाबी ने दूसरे को गले लगाकर अपना भाई बनाया। मेरा विजदान कहता है कि उस वक्त जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर देखकर रुखसारे बिलाल की बलाएं ले रही होंगी, जब सिद्दीक़ अकबर ने गले लगा के अपना भाई बनाया होगा। सब एक दूसरे को गले लगा के अपना भाई बना रहे। मौला अली उस महफिल में नहीं थे, रो रहे थे। एक सहाबी ने उन्हें रोता हुआ देखा तो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया, हुजूर इन्ना अलियन यबकी। तवज्जो रहे, अली रो रहे हैं। क्या फरमाया? अच्छा क्यों रो रहे? आज का मुरीद होता तो अपने पीर साहब को क्यों के जवाब में बड़ा लंबा जवाब देता। शायद इसलिए रो रहे हैं, शायद इसलिए रो रहे हैं, इतना शायद लगा देता कि हालत खराब है। मगर सहाबी थे, कितने सच्चे होते थे, जितना देखते थे उतना ही बोलते थे। कहा हुजूर आप ही बुला के पूछ लें क्यों रो रहे। कहा बुलाओ अली को। ऐ मनियारपुर के गयूर मुसलमानों, अज़मत शान हैदरी कौन नहीं जानता? वो अली जिनकी उंगली की एक हरकत से बाबे खैबर उखड़ के
छटक जाए। जब नबी ने अली को बुलाया तो अली थरथराते कपकपाते लर्जीदा होठों के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया मालक या अखी, क्या हुआ तुझे, लिमादा तबकी, क्यों रो रहे हो? तो अली ने अर्ज किया हुजूर मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपने इस बज़्म में मुझे नहीं बुलाया, सबको बुलाया, गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया। काश मैं भी आता, किसी को गले लगाता, अपना भाई बनाता। आपने इस लायक नहीं समझा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। इतना कहना था, आका मिंबर पे बैठे थे, खड़े हो गए। फरमाते सुन अली सुन, मैंने सबको बुलाया, गले मिलवाया, भाई भाई बनवाया, तुझे नहीं बुलाया क्यों? बकई तो कले नफसी, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा। तवज्जो चाहूंगा, और एक रवायत में है अखर तो कले नफसी, मैंने अपने लिए लेट किया ताकि मैं तुझे बाद में बुलाऊं, अपने गले से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं, इसीलिए अब तक न बुलाया। ऐ अली सुन, इन लोगों को तो मैंने इस जमीन के ऊपर, इस नील गगन के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंताखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू यहाँ भी मेरा भाई, वहाँ भी मेरा भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे हुजूर फरमाते हैं अली रो मत, तू यही सोच रहा है ना कि मैं तुझे तबूक नहीं ले जा रहा हूँ, रो मत, मैंने अपनी उम्मत को तेरे हवाले किया। कैच कर लो यार इस बूढ़ी रात में, तो मजा आ जाए। पूरी उम्मत को तुम्हारे हवाले किया। सुन अंत मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा गैर इन्नहु ला नबिय्य मिन बादी। ऐ अली तू मेरे नजदीक ऐसा ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक। बस फर्क ये है कि हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी। आप सोचो स्टेटस क्या है। ऐ अली तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे मूसा के नजदीक हारून। वो भी दोनों कजन ब्रदर्स, ये भी दोनों कजन ब्रदर्स। वो दोनों नबी थे, यहाँ एक नबी है एक वली है। ये मिसाल हुजूर ने क्यों दी? वाकया जानते हो क्या हुआ था? हजरत मूसा ने ख्वाहिश की, अब हमारे सुहेल बापू चले गए, इस मजमून की फरमाइश उन्होंने की थी। पता नहीं कहाँ उन्होंने सुना, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, रतलाम का जिक्र कर रहे थे, मैं उधर ही आ रहा। तैयार है ना आप लोग? हजरत मूसा ने ख्वाहिश की, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, आई वांट टू सी यू। आवाज आई लन तरानी, नहीं देखो, हरगिज हरगिज नहीं देखो। हाँ अगर देखना है तो जलवे नूर को कोहे तूर पे आके, तूर पहाड़ पे आना और अच्छा खासा दिन लेके आना, मैं तुम्हें किताबे हिदायत दे दूंगा, फिर उसकी रोशनी में अपनी उम्मत की इस्लाह। हजरत मूसा अपने कम्युनिटी में, अपने संप्रदाय में आए, अपने भाई हारून से कहा देख मैं कोहे तूर पे जा रहा हूं 40 दिन के लिए। 40 दिन के लिए ये लोग भी तो ले जाते हैं, सोच के जाया करो। 40 दिन, ये 40वां हमने यहीं से लिया। याद रखना 40 दिन बुरा नहीं होता, बुरी जगहें होती हैं, स्थान। अगर मखदूम पाक के दरबार में 40 दिन के लिए जाओ तो कलंदर बन जाओ, और इनके इज्तिमा में जाओ तो बंदर बन जाओ। 40 दिन बुरा नहीं है। हजरत मूसा 40 दिन के लिए, ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला, 40 रात 40 दिन चले। और जाने से पहले अपने भाई हारून से कहा कि देख अभी मैंने अब तक अपनी उम्मत को जितना सिखाया है, समझाया है, बताया है, बस उस पर लोगों को मजबूती से रखना, कुछ गड़बड़ न करें। जब मैं लौट करके आऊंगा तो मेरे हाथ में तौरात होगी, अल्लाह की किताब होगी, मैं उसकी रोशनी में फिर मसले बताऊं। हजरत हारून ने अर्ज किया भैया आप जाएं, मैं देखता हूं। इधर इबलीस टकटकी मार के देख रहा था, शैतानवा
और अंदर अंदर से यही कह रहा था कि मूसा हटें तो हम डटें। आज भी उसके शागिर्दों का यही हाल है। हमारे उलमा जब गांव में आते ही भाग जाते हैं, और जैसे उलमा जाते हैं फौरन लौट आते हैं। ये उसी से सीखा। इब्लीस जादूगर का रूप धारण किया सामिरी का। जैसे ही मूसा कलीमुल्लाह हटे वो कम्युनिटी के अंदर गए, और सिर्फ 40 दिन, कई दिन जोर से बोलो, सिर्फ 40 दिन के अंदर पूरी कौम को उसने गुमराह कर दिया। अपने तरकश के ऐसे ऐसे तीर उसने चलाए कि जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह कलमा पढ़ती थी, वो कौम शिर्क करने लगी। शिर्क, और किसे पूजने लगी। माहौल अच्छा होता तो मैं बता देता। शिर्क करने लगी। इतना बड़ा गुनाह। हजरत हारून बार बार समझाते थे, टोकते थे, लेकिन उम्मत नहीं मानती थी, और शिर्क पर शिर्क, कुफ्र पे कुफ्र करके काफिर और मुशरिक हो गए। 40 दिन बाद हजरत मूसा लौटे तो जब शिर्क करते अपनी उम्मत को देखा तो जलाल में आए। फलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गद्बान आसिफा, जलाल में आए। हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ी, कॉलर पकड़ा, तमाचा लगाया, डांटा, फटकारा, जो बना किया, और यही अफसोस किया कि ऐ हारून, तुझसे मेरी उम्मत, मैंने अपनी उम्मत तेरे हवाले किया था। 40 दिन तक उम्मत संभली नहीं। अब यहीं से तुम अपना पैगाम ले लो, ऐ अहले सुन्नत व जमात। वो कौमे मूसा थी, तवज्जो रहे, जोर से बोलो, वो कौमे मूसा थी, बनी इसराइल, जो 40 दिन अपने नबी की फुरकत न झेल सकी। और एक हम है कि नबी ने अली के हाथ में उम्मत को सौंपा तो 1400 बरस गुजर गए। कोई गौसे आजम बन के चमका, कोई गरीब नवाज बन के चमका, कोई दाता लाहौरी बन के चमका, कोई ख्वाजा अजमेरी, कोई महबूब इलाही, कोई अली अहमद साबिर, कोई मखदूम समनानी, कोई ख्वाजा बंदा नवाज, कोई शाह बरकतुल्लाह महरवी, कोई पतिउद्दीन जिंदा मदार, तो कोई इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी बन के चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। तो वही बात नबी अली से कह रहे हैं, अली रो मत, तू मेरा भाई है, यहाँ भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई। अच्छा, बिल्कुल एक नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का, क्योंकि बात को बड़ी तेजी से फिनिशिंग मूव पे ले जाना, उसके बाद फिर इंशाल्लाह रात भी होगी और आगे कई नात भी होगी। तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल तवज्जो के साथ देखिएगा, और अल्लाह करे ये बात हर बच्चे के समझ में आ जाए, एकदम नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का सवाल। ये बताओ, नबी और अली रिश्ता क्या है? भाई, कजन ब्रदर है, चचेरे भाई, दोनों के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। बोलो भाई, बोलो, वरना वो लोग आए होंगे कहीं, में सुनने को कुछ पता ही नहीं रहता। दोनों भाई क्या हैं? अच्छा, दोनों में बड़े भाई कौन, छोटे भाई कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े भाई, मौला अली। और आसान सवाल, अली किसके छोटे भाई हैं? नबी। किसके? नबी। तो फिर नबी किसके बड़े भाई हुए? अब यहीं से आला हजरत की फिक्र पहुंचा रहा हूं। नबी अली के बड़े भाई। मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ। 4 दिन चिल्ला क्या करके आते, कहते नबी हमारे बड़े भाई की तरह, बड़े भाई की तरह। इनसे कहो, मुल्ला जी, बड़ा भाई कहने का हक मेरे नबी ने अली के सिवा किसको नहीं दिया। अरे यार, जब बड़ा भाई कहने का हक हजरत सिद्दीक को न मिला तो जमात के जिंदीक को मिलेगा। ये है सच्चाई मेरे दोस्त। आगे गोया उस दिन गले लगा, अपना भाई बनाकर, अपनी उम्मत को थमा कर, गोया नबी ये पैगाम दे रहे हैं, लोगों अब जो अली का है वही मेरा। जैसा कि मकामे गदीर खुम में कहा, मन कुंत मौला फअलीयुन मौला, जो अली को प्यारा वो मुझे प्यारा, जो अली को कहे मौला वो उसका मैं भी मौला। ये पैगाम है कि अगर दामने मुर्तजा हाथ में आ जाए
तो समझ जाओ ये अली का दामन नहीं, ये अल्लाह की रस्सी। बेशक सुभान लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब एक बात और भी अर्ज करता चला। हजरत इमाम जाफर सादिक का नाम तो सुना होगा, बेशक ऐसे धीरे गर्दन नहीं। 22 रजब कूंडा, कुछ याद आ रहा? अरे बोलो भाई। आपका नाम सादिक नहीं था, सिर्फ जाफर। सादिक यानी सत्यवादी, सच्चा। सादिक इसलिए कहते थे कि आप इतने सच्चे थे, इतने सच्चे थे कि अपने तो अपने दुश्मन भी कहते थे ये सच्चा बंदा है। मैं सच्चाई की एक मिसाल दे दूं फिर आगे बढ़ता हूं। एक दिन हजरत इमाम जाफर सादिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली के सामने खड़े होकर फातिहा पढ़ा, सलाम पेश किया। उस जमाने में ये तांबे और पीतल वाली सुनहरी ये जाली जो तुर्कियों ने बनाई ये नहीं थी, खजूर की टहनियों से जो बैरिकेटिंग की गई थी उसी के सामने खड़े सलाम पढ़ रहे थे। एक शख्स आया और उसने कहा, हजरत अंदर कौन कौन है, यानी मजार में कौन है? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा कि अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके 2 साथी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला। उसने कहा अच्छा हजरत ये बताइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? अब जब ये सवाल सुना तो उन्होंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, गोया नजर ही नजर में ये कह रहे हूं वो कैसे थे वो तो बताऊंगा, तू कैसा है वो समझ में आ रहा है। तुझे यही जगह मिली थी सवाल करने की। अरे जहां हम लोग अपनी सांसों को रोककर हुजूर को सलाम पेश करते हैं और देर तक रुकते नहीं, ताकि हमारी सांसों की आवाज से भी हुजूर के मिजाजे लतीफ को तकलीफ ना हो, वहां तो मुझसे सवाल पूछ रहा है कैसे? आज के कोई मौलवी मौलाना होते तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दे देते, हुजूर के नजदीक अबू बकर ऐसे थे वैसे थे, कभी साथ नहीं छोड़ा और ये किया वो किया, रात खत्म हो जाती, सिद्दीक अकबर की बात खत्म ना होती। मगर वो इमाम इब्ने इमाम लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। तवज्जो चाहूंगा, का यही पूछ रहा है ना कैसे थे अबू बकर हुजूर के नजदीक, कैसे थे? का जाली की तरफ देख, ऐसे थे। कैच करो यार, जैसे दिख रहे हैं ऐसे थे, यानी कभी साथ ही नहीं छोड़ा, ऐसे थे कि सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, बदर में नबी के साथ, ओहद में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ, मक्के में नबी के साथ, हिजरत में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, भूख में नबी के साथ, प्यास में नबी के साथ, धूप में नबी के साथ, छांव में नबी के साथ, घर में नबी के साथ, बाजार में नबी के साथ। अरे ऐसा साथ कि जब तक जमीन पर थे नबी के साथ, आज गुंबद खतरा के नीचे लेटे हैं तो नबी के साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो इमाम जाफर सादिक, उनसे किसी ने पूछा हजरत ये अल्लाह की रस्सी कौन है? वो सहाबा, उनकी किस्मत पे मेरे माँ बाप कुर्बान, उन्होंने तो रसूल का दामन डायरेक्ट थाम लिया। हम क्या करें? अल्लाह की रस्सी कौन? इत्तेफाक से जुमेरात का दिन था तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कल जुमा है, तेरे सवाल का जवाब मैं अपने नाना जान अलैहिस्सलाम के मिंबर से दूंगा। जुमा का दिन है, पूरी मस्जिद नबवी खचाखच भरी है। इमाम जाफर सादिक मिंबर पे चढ़े, खुतबा शुरू किया, पहले रत्ती हम्द बयान की, फिर अपने नाना जान के फजाइल बयान किए, फिर कुछ मसाइल बयान किए। बयान करते करते फरमाया या माशरल मदीना सअल साइल अन हब्लिल्लाह फअक़ूलु लकुम या माशरल मुमिनीन वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदिही नहनु हब्लुल्लाह
हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्द इला समा हत्ता यरदा इंद हौदिल कौसर। एक पूछने वाले ने पूछा है कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ मदीने वालों गवाह हो जाओ, रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हम लोग अल्लाह की रस्सी है जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है। सुभान अल्लाह। अगर इस रस्सी को देखना है तो हौज़े कौसर पे आना, ये रस्सी होगी और हौज होगा, यानी हम होंगे। गोया इमाम जाफर सादिक फरमा रहे कि आका हसन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मोहम्मद बाकिर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जाफर सादिक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा काजिम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम अली इब्ने मूसा रजा का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जव्वाद का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हादी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन अल अस्करी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। ऐ कादिरियों घबराओ मत, गौसे आजम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। और ऐ भारत के गरीब चिश्तियों रो मत, ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थामे रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रस्सी है। मतलब साफ गोया ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर कुछ ना दिखे तो फातिमा ज़ादों का, सैयदों का, शहजादों का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे थामने वालों ने थाम थाम कर कैसी कैसी मंजिलें हासिल की। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने थामा तो सुल्तानुल मशाइख बन गए, जुनैद बगदादी ने थामा तो सैयदुत ताइफा बन गए। थामने वाले मंजिलें तय करते रहे। हमारे रजा, हम सबके रजा, मेरे रजा, तेरे रजा ने जब थामा तो 10 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, सारे जीवन के लिए नहीं, बल्कि ऐसा थामा कि यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। आमीन आमीन आमीन। बात समझ में आ रही है ना? और जब रात के अंधेरे में नींद इतनी गालिब आ जाए कि जिस बात पर नारा लगना चाहिए उस पर आमीन कहा जाए तो तकरीर खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन अल्लाह की रस्सी को थाम लो। बहुत लड़ चुके मुसलमान, बहुत एक दूसरे का दिल जख्मी कर चुके, बहुत दिल शिकनी कर चुके, बहुत एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर चुके। मिलजुल के रहो। अगर ऐसा न कर पाए तो याद रखना तुम्हारी दास्ता भी न होगी दास्तानों में। इसलिए सैयदों की गुलामी का दामन थाम कर फिक्रे रजा को अपने सीने में बसा कर आपस में मोहब्बत से रहो, मिलजुल के रहो। किसी की कोई बुराई देखो तो उसे फैलाओ मत, छुपा दिया करो। तुम अब दूसरे की बुराई को छुपाओगे, मौला तेरी बुराई को छुपाएगा। और ये सिलसिला जब आगे तक जाएगा तो न किसी बंदे को कोई बिगाड़ पाएगा, न किसी बूढ़े का कोई बिगाड़ पाएगा। दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाएगी कि ये ऐसे बंदे हैं कि इन्हें देख के बन कहता है कि जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा। कहने सुनने को मेरे दोस्तों बहुत कुछ था, बड़ी तफसील थी, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, हमारे मेजबान को भी शायद नहीं पता था कि मेरा अभी 1 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई, माइट्रल वॉल मेरा चेंज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयदों ही का फज़ल है। सुभान अल्लाह। बोलता हूँ, बस दुआ कीजिए मेरे हक में कि इसी तरह बोलता रहूं। मौला करीम हम सबका सुनना सुनाना सब अपने करम से कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मिल के रहो, प्यार से रहो और मुस्तफ़ा की सुन्नत पर चलते रहो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह।